हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शब्बा खैर। देखो बेटा, अपन जो यहाँ पर पढ़ रहे थे वो एटॉमिक फिजिक्स के बारे में अपन यहाँ पर स्टार्ट किया था अपन ने। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर बेटा अपने पास जो थे 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक, कंप्लीट अपन ने थ्योरी पढ़ ली है। कंप्लीट थ्योरी के बाद में हम लोग इसी सीक्वेंस में, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आज न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में पूछे हुए हैं या एनसीईआरटी में अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे वो अपन यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग संभव अचीवर जो हमारा चैनल है बेटा, जिस पे हम लोग अपने पूरे एफर्ट दे रहे हैं, उसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डेली अपलोड वीडियोस यहाँ पर आपको मीट होगी। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे। ये रहा आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral line? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है ये। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे बेटा? देखो यहाँ पर अपन बोले तो थोड़ा लुक आ जाए, कलर चेंज किया है मैंने इसलिए। आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बच्चों यही है? ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? चलो, आर का आर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पास्टन सीरीज? पास्टन सीरीज का मतलब पास्टन श्रेणी। श्रेणियां किसकी होती है बेटा जी? हाइड्रोजन की। तो जेड की वैल्यू हो गई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। 1/λ इज इक्वल टू आर। लाइमन, बामर, पास्चन। पास्चन कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। शॉर्टेस्ट, न्यूनतम। तो लैम्डा नहीं निकाल के अपन किसकी बात करके चल रहे हैं? यहाँ पर 1/λ की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो पास्चन जो जाता है n1 इक्वल टू 3 से n2 इक्वल टू 4, 5 टू इनफाइनाइट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करी तो हमने किसकी बात करी है? अनंत की, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का स्क्वायर दे दिया बच्चों। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? देखो ढंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा आगे? 1/λ इज इक्वल टू आर। ठीक बेटा, 1/9 माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली क्या बचा बेटा? शाबाश, 0 हो गया है तो 1/9 ही बचा। इधर आ जाते हैं। तो लैम्डा बराबर 9, लैम्डा बराबर हम लोग बात करके चलेंगे r/9 हो गया। तो यहाँ लैम्डा बराबर कितना होगा बेटा जी? 9/r। कितना हो जाएगा बेटा? 9/r हो जाएगा हमारे पास। और 9/r का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 9/r को? 9/1.0, 9 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन सॉल्व करके चलेंगे 9/1.09, पॉइंट हटाए 20, 10⁻⁻7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 109 का डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, समथिंग जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ 900 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई और 1000 का ही डिवाइड। तो लैम्डा आ जाएगा वो है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 109 इंटू 10⁻⁻10 हो गया है। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मीट होगी? हमें वैल्यू मीट होगी 818.9। ठीक है, यदि आप लोग इसको, भाई यहाँ पर यदि आंसर आपका नैनोमीटर में दिया हुआ है तो नैनोमीटर में दिया हुआ है तो नैनोमीटर से डिनोट कर दिया मैंने। भैया 10⁻⁻10 है। ठीक है, क्या ये 10⁻⁻10 है? एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब है 1 2 3 4 और ये। तो यहाँ पर जो सॉल्व होगा वो ये रह जाएगा फिर 1 2 3 4 डिवाइड बाई 109 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा ये।
तो इसको सोल्व करेंगे 90,000 में 109 का डिवाइड देंगे तो 818.9 नैनोमीटर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? बताओ पहला क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन है, क्या अटेम्प्ट किया है, कैसे किया है, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। अगला देखो अब नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अ डिफरेंस 2.3 वी सेपरेट टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। 2.3 ईवी का एनर्जी लेवल का गैप है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर स्टेट टू लोअर स्टेट। 2.3 ईवी की एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करें? जूल में। सबसे सिंपल तरीका यही है। -19 48 4 2, ठीक है भाई। 16 को 23 से मल्टीप्लाई करो। 16 को आप लोग 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 48 आ गया, 48 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 16 दूनी 32, 32 और 4 36 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो गया बेटा जी ये, ठीक है। आगे बात समझ में, जूल हो गया ये। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, होता है E बराबर एच न्यू। आपको क्या निकालनी है? न्यू इज इक्वल टू क्या? फ्रीक्वेंसी निकालनी है E बाई एच। तो E कितना है? ये रहा। एच है आपका प्लांक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है आपके पास? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। वैसे 34 इंटू 10 की पावर -34 पूरा लिखेंगे तो न्यू कितना निकल गया? 5.55 इंटू 10 की पावर 14/34 ऊपर जाएगा, कन्वर्ट करके चलेंगे हर्ट्ज। और तुम्हारे जो आएगा 5.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। बताओ बच्चों ये चीज़ समझ आई नहीं आई? क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। चलो नेक्स्ट देखो, शाबाश। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 eV। फाइंड व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के चलनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी एनर्जी निकाल के चलनी है बेटा? काइनेटिक निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। अब काइनेटिक और पोटेंशियल निकालनी है तो क्या होगा? देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, काइनेटिक का भी बताया है लास्ट क्लास में और पोटेंशियल का भी बताया लास्ट क्लास में। काइनेटिक के फॉर्मूले में क्या आ रहा था? kZe²/2Rn आ रहा था माइनस का। ये हो गया kZe²/2Rn प्लस का, और ये हो गया -kZe²/Rn हो गया साहब। ये फॉर्मूले में आपको बता चुका था, ठीक है बेटा। तो टोटल एनर्जी आपको दे रखी है साहब -13.6 EV दे रखी है ना बेटा? दे रखी है। तो माइनस में तो माइनस आ ही रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। माइनस से माइनस काट दो तो ये वैल्यू प्लस की तो है, प्लस की है तो कितनी आ जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई? 13.6 EV, ठीक है बेटा। इसमें देखो, इसमें थोड़ा लोचा है। क्या लोचा है? देखो ये -kZe²/Rn है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? 2 का गुणा और 2 का भाग, ठीक है। तो kZe²/2Rn, kZe²/2Rn कितना मान है इसका? कितनी वैल्यू है? 13.6 EV, ठीक है बेटा। आ गया समझ में? 13 दूनी 26, 12, 27.2 माइनस में EV। बताइए समझ आया नहीं आया? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आप लोगों को देख लो ढंग से, कहीं कोई दिक्कत लग रही है? चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक तरीका और है बेटा। टोटल एनर्जी बराबर, टोटल आपके पास है -13.6, काइनेटिक आपने 13.6 निकाल ली, P निकालनी है। तो P बराबर क्या हो गया? -13.6, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का -13.6 -27.2 EV। ये लो आ गया, वही पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास?
4, यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास? 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा। E1 है आपके पास -13.6 EV। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर तुम्हारे माइंड में कि सर आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो? अरे भाई डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ। देखो अब, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब ए फोटोन। ग्राउंड लेवल यानी कि मूल अवस्था, फोटोन एब्जॉर्ब करते विच एक्साइट इन टू द n = 4 लेवल। n = 4 लेवल, चौथी लेवल में जा रहा है, तो एक्साइट होने के लिए पहले एनर्जी निकालनी है। फिर कह रहे फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? वेवलेंथ का मतलब ये होता है तुम्हारे पास तरंग दैर्ध्य, और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति निकालो। तो सबसे पहली चीज देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट दैट मीन्स पहली n = 4 है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा, E बराबर h न्यू होता है, ठीक है। तो E4 - E1 = भी क्या होगा? h न्यू ही होगा, सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आता ज्यादा। E4 कितना है? शाबाश, -0.85, और E1 कितना है? -13.6, h न्यू हो गया। -0.85 + 13.60 बराबर h न्यू हो गया ना, ठीक है। 13.60 में से 0.85 माइनस करो तो 60 तो ये गए, और उसके बाद कितने बचे? 70, 80, 25, 12.75 आया साहब। एच न्यू का मान आया 12.75, ठीक है, ईवी में आया ये, ठीक है। किस में आया? ईवी में। तो न्यू को मैं लिखूं c/λ लिख सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी है पहली चीज, तो 12.75 ईवी है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेरे को लेमडा ही निकालना है, तो लेमडा निकालना है 12.75 को नीचे लेके आऊंगा मैं, तो hc/12.75 ईवी लिख दिया मैंने। क्लियर है बेटा? कंफर्म? चलो फिर देखो आगे, बहुत अच्छा, बढ़िया चल रहा है। तो Hc की वैल्यू EV/Nm में होती है बेटा 1242 भी लिख सकते हो, 1240 भी लिख सकते हो, 1245 भी लिख सकते हो। EV/Nm इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कंफ्यूज मत होना, अलग अलग किताबों में थोड़ी अलग अलग पॉइंटों में फर्क आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेटा, ठीक है। तीनों वैल्यूज मिल जाएगी आपको। तो मैंने लिखा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 12.75, ठीक है। आगे बेटा समझ में? तो ये लगभग वैल्यू आएगी बेटा 97 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, नैनोमीटर। तो लैम्डा जो तुम्हारी बुक में माना हुआ है मतलब आंसर में है 97 नैनोमीटर। आंसर कितना है बेटा? 97 नैनोमीटर। लैम्डा आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू बराबर c/λ। c कितना है? 3 × 10⁸ यही है, 3 × 10⁸। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 97 नैनोमीटर। तो न्यू कितना आ गया भाई? 3/97 में होगा ये। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा? 2 जीरो ले रहा हूँ, 10⁶ रह गई, 6 तो है ही सही ऑलरेडी। -19 नहीं है, -9 है ये। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि सर -19 कहाँ से आया? नैनो का मतलब 9 ही तो होता है, ठीक। तो 10⁻⁴ कितनी आई? 9 ऊपर गई और 6, 15 रह गई। तो लगभग आया साहब ये 3.1 × 10⁻15 हर्ट्ज। आ रहा है बेटा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा लग रहा है? चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, निकाल लेंगे हम, आराम से निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा।
वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले के बाद में हम लोग बात करते हैं बेटा कि v1 निकालना है, v2 निकालना है और v3 निकालना है। बात कर रहा है कौन से एटम के लिए? हाइड्रोजन के लिए। z की वैल्यू 1, वन बाय वन, सॉरी 10 की पावर 6 इंटू 1 बाय 1 z बाय n z बाय n, ठीक है। ये तीन वैल्यू है, z बाय n, z बाय n और z बाय n। तो ये तो फिक्स ही आ गया बेटा, मीटर पर सेकेंड। 219 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं, एक तरीके से ये डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 फिर 0, ठीक है, फिर 1 उतरा है अपने पास यहाँ पर, यही है। तो 1095 समथिंग अपने पास आंसर आया, इंटू 10 की पावर कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। तीसरे नंबर का 3 का डिवाइड करना है हमें। अब 3 का डिवाइड करना है v3 निकालने के लिए, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लिए, इधर ले लिया एक पॉइंट और। तो जो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.27 इंटू 10 की पावर 5 है ये, ध्यान रख लेना, गलत मत कर देना, मीटर पर सेकंड है बेटा। फिर वो क्या कह रहा है, ऑर्बिटल पीरियड निकालो। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया इसमें, ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब 2 पाई इंटू n2h2 अपॉन 4 पाई 2me2zk अपॉन b की वैल्यू कितनी है, nवीं कक्षा की बात करें, ठीक है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH। इससे ये 2 और पाई टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड जो आया 1 का 4, 2 का 3, n³ h³ अपॉन 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 इंटू m, ये है बेटा। तो यानी कि टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में आ गया, टाइम पीरियड जो था वो n³ के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो n³ और जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है बेटा। n क्या है, अब देखो रख रख के देखना पड़ेगा, यहाँ तो सीधा सीधा फंडा है। एक बता रहा हूँ, 1 और 2 का तुम निकाल लेना। n मतलब 1 का क्यूब, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 का क्यूब, 4 पाई स्क्वायर 10 होता है, डायरेक्ट लिख दो। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर। z हाइड्रोजन की बात कर रहा है 1, e की पावर 4 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की पावर 4, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 9.1 इंटू 10 की पावर -31, यही है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो यहाँ पर जो आंसर मीट होगा हमें बेटा वो होगा 1.527 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड। खैर इतनी लंबी कैलकुलेशन आज तक बोर्ड में नहीं आई है, तो निश्चिंत रहना, वो ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, वैसे बहुत कम बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया नहीं आया, क्लियर है। अब देखो बेटा टाइम पीरियड जो है वो देखा जाए तो किसके प्रोपोर्शनल में आ गया, शाबाश, देखा जाए तो किसके प्रोपोर्शनल में आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो n³ के प्रोपोर्शनल में आ गया। तो n³ के प्रोपोर्शनल में एक की जगह अब कितना रखना है, 2 रखना है ना, यहाँ बस चेंज इतना ही आना है। n का मतलब सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो n की जगह 2, n की जगह 3/3 ऑर्बिट के लिए। तो इनके जो आंसर होंगे वो आंसर मेंशन कर देता हूँ मैं। T2 है बेटा 1.22 इंटू 10 की पावर -15 सेकेंड, ठीक है। और T3 जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 4.12 इंटू 10 की पावर -15 सेकेंड, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आ गया समझ में। भाई चेंज कहाँ करना है बता दिया मैंने, चेंज करना है ओनली ऑन यहाँ पे, बस
थोड़ा सा चेंज होगा, माइनर चेंज जिसे कहते हैं। दिख तो रहा है, ठीक है। चेंज कहाँ होगा वो बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो चेंज होगा खाली इसमें, इस जगह पे। कैसे चेंज होगा, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, देखो ये रहा चेंजेस करने का मेथड। n क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो खाली चेंज इसमें ही करते जाना है, जो भी चेंज आप लोग करके चल रहे हो। अगला देखो नेक्स्ट, रेडियस निकालनी है आपको साहब, ठीक है। इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, पहले उसकी रेडियस दे रखी है, तो मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है। ये रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। इसको खोलें तो ये हो जाएगा, क्या होगा देखो, 5.29 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई जेड हो गया। तो यह आ गया 5.3 इंटू 10 की पावर -11 आ गया, सॉरी यहाँ 11 आएगा ये, ठीक है। ये भी 11 है, ठीक। अब 11 को 11 की फॉर्मेट से अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो इनर मोस्ट की है, इनर मोस्ट का मतलब तुम्हें पता है एन भी 1 है और जेड भी 1 है, तो वही आना है यार। ये लो, ये तो फिर भी मैंने निकाल के बता दी तुम्हें, ठीक है, मीटर में। वो कह रहा है रेडियस निकालो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सेकंड की निकालो, थर्ड की निकालो। तो 0.529 जेड तो वैसा का वैसा ही रहना है, मतलब ये वाली वैल्यू तो वैसे की वैसी रहनी है। किसके प्रोपोर्शनल है ये, किसके प्रोपोर्शनल है ये, एन स्क्वायर के है, तो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, आ गया समझ में। तो बेटा 5.3 इंटू 10 की पावर -11 एन स्क्वायर लिख दूँ, और इधर भी 5.3 इंटू 10 की पावर -11 एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, 2 और 3, तो 5.3 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर, नीचे वाले में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा जी 4, तो 5.3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 1 21 -11, 9 से करो 27 2 15, सॉरी 9 45 47 मीटर। मीटर क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। अगला देखो, ओहो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, 12.5 अपने को दे रखा है कि 12.5 EV इलेक्ट्रॉन बीम आर यूज्ड ऑफ ए बॉम्बार्ड गैस हाइड्रोजन एटम और द टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। कौन सी सीरीज की वेवलेंथ इसके अंदर एमिट होगी। तो पहले कह रहा है 12.5, तो 12.5 मतलब 12 का अंतर होना चाहिए बेटा, 12.75 समथिंग है, 12 का अंतर होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें अभी बताया क्वेश्चन के अंदर, देखो कैसे, ये रहा, यह आ रहा है, ये 12.75 का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा। कौन सी ऑर्बिट का आ रहा है, फोर्थ का और फर्स्ट का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 और फर्स्ट को लिया, तो मैं ये कह सकता हूं, अब 12.5 के रिगार्डिंग बात कर रहा है, 12.5 के रिगार्डिंग किस तरीके से होगा देखो। तो n इक्वल टू कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है ये 12.5 में। तो E4 और E1 के रिगार्डिंग मैंने बात करी, यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला E4 और E1, तो E4 E1 में 12.75 जा रहा है। अब E3 और E1 में कर लूँ तो, ठीक है, E3 और E1 में, तो E3 और E1 का 1.5 का ही अंतर है, 1.5 का अंतर लगभग आ गया 12.50 के आसपास आ जाएगा। भाई E4 E1 बोलो या E3 और E1 बोलो, लगभग बात एक ही अपने पास यहाँ पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफर्म। भाई 1.51 भी बोल सकते हो, 1.11 भी बोल सकते हो, मैंने तुम्हें पहले वाली क्लासेस में बताया था। तो E3 और E1 का ही अंतर माना जाएगा, बराबर HNU है, ठीक है। E3 माइनस E1 का ही इसके अंदर क्या माना जाएगा बेटा, अंतर माना जाएगा। अब अंतर माना जाएगा, सीधा सीधा तरीका फंडा है इसका, एक बहुत इजी फंडा है। E1 है -13.6, E2 है
-3.4 ईवी, E3 है -1.15 भी बोल सकते हो, 5.1 भी बोल सकते हो, 15 ईवी बात कर रहा हूं मैं। तो 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, या 3 से सीधा 1 पे जाएगा, यही है। तो ये फॉर्मूला बना E3 माइनस E1 इक्वल टू HC बाय लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या बन गया, HC अपॉन E3 माइनस E1 बन गया। ठीक है, ये लेमडा 1 हो गया। लेमडा 2 निकालेंगे तो HC अपॉन 3 से सीधा 1 पे आ गया, 3 से 2 पे आएगा। अब 2 से 1 पे आएगा। अब HC की वैल्यू EVNM में मैंने बताया 1242 EVNM। E3 E1, E3 से E1 में, E3 और E1 यानी कि 3 और 1, 3 और 1 के अंदर लगभग कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड माइनस कर लो। E3 माइनस E1 तेरा ही है 13.6। EV में, EV के अंदर हो जाएगा ये, ठीक है, 42 EVNM। E3 15 माइनस E2 EV, EV से EV गया, EV से EV गया, 42 EVNM अपॉन E2 माइनस 3.4 EV माइनस 13.6 EV। ठीक, EV से EV भी गया। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास जो वैल्यू मीट होगी, जैसे 1 से 3 में जंप कर रहा है, तो वेवलेंथ जो आ रही है 1 से 3 में 102.55 नैनोमीटर। ठीक है, 3 से 2 में जंप कर रहा है। अब 3 से 2 में जंप कर रहा है तो 656.33 नैनोमीटर। और यहां पर जंप कर रहा है, HC के अकॉर्डिंग जंप कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू मीट होगी वो होगी 121 पॉइंट लगभग इसके आसपास होती है बेटा। ये तो बहुत बार किए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए सीधा आंसर पता लग जाता है, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया समझ में, क्लियर है। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन जो है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास यहां पर है, क्या क्या दे रखा है इसने, सब दे रखा है आपको, मास दे रखा है इसने। ठीक है, मास कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है ये, 10 की पावर में ही है, ध्यान रखना, ये गलत नहीं हो जाएगी। ठीक, मास दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 24। H प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक, आगे बात समझ में, जूल पर सेकेंड यूनिट होगी इसकी। ठीक, उसके बाद में तुम्हारे पास और क्या दे रखा है, ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है, रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। शाबाश, ये सब पावर में है, 10 की पावर 11 है मीटर। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है, ऑर्बिटल स्पीड v दे रखी है इसने, 3 इंटू 10 की पावर 4 है मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास, फॉर्मूला यहां पर सीधा सीधा क्या बना, ये देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग बात करके चल रहे थे बेटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम की बात कराए तो एक ही तो है यार, NH/2π। ठीक, mvr इक्वल टू NH/2π। क्या निकालना है देख लो, m दे रखा है, h है, r है, v है, n निकालना होगा। n का मतलब 2π mvr अपॉन h हो गया, 2 इंटू पाई। मास, मास कितना है अपने पास, मास है 6 इंटू 10 की पावर 24। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 4। रेडियस कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यही है। इस पूरे को जब आप, सॉरी n नहीं है,
इस पूरे को जब आप लोग सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, यह आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 74। नंबर है तो कोई यूनिट नहीं आएगी, नंबर है तो कोई यूनिट नहीं आएगी। कैसा लगी आज की क्लास? मज़ा आया आज की क्लास में? अच्छा लगा बेटा? भाई सीधा सीधा हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। आप लोगों को भाई एग्जाम्पल तो सॉल्यूशन हर जगह मिल जाता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को यहाँ पर अपन ने पूरा पूरा अटेम्प्ट किया। तो बेटा इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग बात करके चलें। हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे बेटा वो है अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी की और हम लोग यहाँ पर बोलें, अभी तक हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर 3 चैप्टर पूरे पूरे अपलोड हो चुके हैं बेटा। तो उन तीनों चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो। उसके अंदर कहाँ कहाँ कोई पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आए तो हमारे कमेंट करो, ठीक है, चैनल के ऊपर वीडियो के ऊपर कमेंट करो, ताकि हम लोग उस चीज़ को आपको समझा सके बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।